हेलो ब्रूनो, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th हिंदी का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पद्यांश के बारे में बताने वाला हूं। और एक बात, इसको रटना नहीं है। दूसरी बात, आपको कोई भी पद्यांश आ जाएगा ना, बस ये ट्रिक लगा देना। और मैं गारंटी कहता हूँ, अगर अभी तक आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, आपको आ जाएगा, 100% आ जाएगा। कोई इसमें बस यही ट्रिक आपको लगाना होगा जो आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा। आज के ये वीडियो में 10 नंबर तो आपको एकदम कंफर्म होने वाला है, 10 में 10 पूरा। क्योंकि आपके पास जैसे हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा चांसेस रहता है अच्छा स्कोर करने का, अच्छा नंबर लाने का चांसेस रहता है ना भाई। तो इसका तो फायदा उठा सकते हो अच्छा स्कोर करके। 100 नंबर की तैयारी है, एक वीडियो आने वाला है। इसको इसलिए लेट किया हूँ कि पहले इसको मैं डाल रहा हूँ, फिर उसके बाद में वो वाला वीडियो डालूंगा। ठीक है, 100 नंबर में 10 नंबर तो आज ही पक्का कर रहा हूं। और ये ट्रिक लगा देना जो मैं आज बताने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या इसको पढ़ेंगे जो दिया है। देखो, इससे बड़ा तो कतई पूछ ही नहीं सकता, गारंटी है मेरा। होगा तो छोटा सा होगा, हो सकता है 4 ही लाइन का हो। मैं तो 8 लाइन का लिखा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको सबसे बड़ा वाला भी सिखा दे रहा हूँ, जिससे कि छोटा करने में आसान हो। क्लियर? अब देखो, ये क्वेश्चन है। देखो, का खा गा घ अंग कितने हैं? दो, दो चार, पाँच। सभी दो दो नंबर के हैं। कितने कितने नंबर के हैं? दो दो नंबर के हैं। तो चाहे जितना लिखोगे 2 नंबर मिलेंगे, फिर चित्र चाहे जितना लिखोगे 2 नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन पे 2 नंबर। क्लियर? ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन मैं अलग से लिख के लेकर आ गया हूँ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या इसको मैं पूरा पढ़ूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम नहीं पढ़ेंगे। क्या हम नहीं पढ़ेंगे? क्या करेंगे फिर? इसको देखेंगे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती है। अब देखो, इसमें यूनिक क्या है सबसे ज्यादा? राधा पवन, पवन मतलब हवा, एक प्रकार से पवन हवा होता ही है। क्लांत सबसे आ गया। क्या क्लांत आपको दिख गया? क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती है। अब हम ऊपर से खोजेंगे कि क्लांत है कहाँ पे। क्या क्लांत है कहाँ पे? तो चलो देखते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत आपको दिख गया, क्लांत दिख गया, शुरू में ही स्टार्टिंग में ही दिख गया। अब हम देखो, क्लांत कोई दिखावे, जाते जाते अगर पथ में कुछ पता चल रहा है। ट्रिक लगाना है। जाते जाते अगर पथ में, यानी जाते जाते अगर पथ में कोई क्लांत तुम्हें दिखे, ऐसा समझो, ध्यान से समझो। कोई याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, केवल समझना इसको। देखो, जाते जाते अगर पथ में मतलब जाते जाते समय में अगर कोई पथ, पथ मतलब क्या होता है? रास्ते में कोई क्लांत। क्लांत मतलब क्या होता है? ना आपको पता ना मुझे पता। क्लियर? मैं आपको समझा रहा हूँ बस क्लियरली, जिससे कि आपको अच्छे से आ जाए, है ना। क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट, सन्निकट मतलब निकट, मतलब निकट मतलब क्या होता है? पास। यहां से पता चल गया ना, सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांतियों, कला जो चल रहा है ना, उसके थकान को एक प्रकार से समझ लो मिटाना है। ये चीज कह रहा है कि राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती है। तो क्या समझाती है कि जाते जाते अगर पथ मतलब रास्ते में कोई क्लांत तुम्हें दिखे तो जाके उसके पास, सन्निकट मतलब पास, उसके पास उसकी क्या है? थकान को मिटाना। आ गया अर्थ? आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद है आपको ही नहीं, जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे सबको आ गया होगा। फिर से देखो, राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती है। देखो, जाते जाते अगर पथ में मतलब जाते जाते, जैसे कोई जा रहा है पथ में, यानी जाते जाते अगर रास्ते में कोई क्लांत कोई दिखे तो जाके सन्निकट, यानी तो उसके पास जाके उसकी क्लांतियों को मिटाना। ठीक है, आ गया पहला अर्थ, पहला आ गया। 2 नंबर पक्का हो गया। अब इसको देखो, मैं लिख के रखा हूं क्योंकि टाइम ना लगे लिखने में। देखो, राधा क्लांत व्यक्ति के विषय में कहती है कि हे पवन, पवन मतलब क्या? हवा। तुझे मार्ग में कोई क्लांत थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो उसके निकट जाकर सभी प्रकार की थकानों को मिटाना। वही चीज तो मैं समझाया हूँ यार। इसको अच्छी तरह से लिख दिया हो, अच्छी तरह से लिखा हो, अच्छे तरीके से लिख दिया हो। इसको समझ में आ गया क्या? एक बार फिर से, क्योंकि ये आपका 4 नंबर तो भाई 2 नंबर तो पक्का होना चाहिए। देखो, राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती है कि यही कि जाते जाते अगर रास्ते में कोई पथ रास्ता में कोई क्लांत कोई दिखे तो उसके पास जाके, सन्निकट उसके पास जाके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकान को मिटाना। पहला आ गया अर्थ। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलो जी, 2 नंबर तो कंफर्म हो गया। और इसी प्रकार से आपको खोजना है। अभी देखो, आप खुद बताओगे इसका। राधा ने पवन को पथिक, पथिक मतलब रास्ता ना, महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए निर्देश दिया। पथिक महिला, अब इसमें देखेंगे कहां पर है क्या पथिक महिला, खोजेंगे इसमें। पथिक पथिक पथिक, कहीं अगर जहां मिले वहीं पे क्या रुक जाना है? पथिक महिला अगर कहीं भी दिखे, क्योंकि यूनिक सबसे ज्यादा क्या है? राधा ने पवन को
पथिक महिला। यूनिक सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए निर्देश दिया। अब राधा ने कहा किसको करने के लिए, पथिक महिला को कुछ करने के लिए, कैसा करना है, क्या करना है, किससे, पवन से कहिए। तो यूनिक क्या है इसमें, पथिक महिला। तो इसमें हम देखेंगे पथिक महिला, यहाँ पर आपको मिल गया पथिक महिला। ठीक है, मिल गया कि नहीं, पथिक है। ठीक है, देखो अब यहां से पढ़ोगे, लज्जाशील। लज्जाशील मतलब लाज करने वाला। लज्जाशील मतलब एक प्रकार से ये भी होता है, अभी मैं समझाता हूँ। पथिक महिला कोई महिला है जो कहीं दृष्ट से आए। दृष्ट मतलब नेत्र से दिखे, दृष्ट मतलब दिखे, जो कहीं भी दिखे। होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हो। यहां तक आपको नहीं लिखना है, लेकिन देखो कहाँ तक आपको लिख रहा है। अगर कोई भी लज्जालु व्यक्ति, देखो लज्जाशील, कोई भी लज्जाशील वाली व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को उड़ाकर उड़ाकर उसे विकृत वस्त्र, विकृत वसना, क्या, विकृत वस्त्रों वाली मत बनाना। विकृत वस्त्र मतलब मैं बता रहा हूं, मत बनाना, उसके कपड़ों को मत उड़ाना। क्या, कौन कह रहा है, राधा ने, लिखो ऐसे लिखोगे, राधा ने पवन से कहा कि अगर कोई रास्ते में, पथिक महिला, अगर कोई रास्ते में कोई लज्जाशील पथिक महिला, रास्ते में कोई महिला दिखे तो उसकी विकृत को मतलब उसके कपड़े को न उड़ाना। ठीक है, समझ में, कोई सुंदरी औरत अगर तुम्हें दिखे तो उसके वस्त्रों को न उड़ाना। ठीक है, अगर कोई भी रास्ते में दिखे। अब वही चीज देखिए कैसे लिखा हूं। राधा पवन से कहती है कि यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जालु महिला दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को उड़ाकर उसे विकृत वस्त्रों वाली मत बनाना, उसके कपड़ों को मत उड़ाना जिससे वो उसके अंग उधड़ जाए। मतलब राधा जी पवन, जैसे पवन से कह रही हैं कि भाई अगर तुझे कोई भी तुम्हें दिखे रास्ते में कोई महिला तो उसके कपड़े को मत उड़ाना। ठीक है, ये चीज कहा गया है। समझ आ गई बात। अब देखो आगे 2 नंबर कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा आई होप, है ना। कोई दिक्कत होगा ना यार कमेंट में छोड़ देना, बाकी तो हम देख लेंगे, झेल लेंगे, है ना। कमल मुख में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर देखेंगे कमल मुख कहाँ है, जाते जाते कमल मुख, कमल मुख, अब ऐसे ऐसे खोजेंगे, जहां भी तुम्हें दिखेगा तो वहीं पे, ये देखो ओटो की और कमल मुख, यहाँ पर दिख गया कमल मुख, दिख गया कि नहीं दिख गया, दिख गया ना। कमल मुख ये कौन सा अलंकार है, आप बताइएगा, ये कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, कमल मुख, रूपक अलंकार है। अच्छा ये कैसे मुझे पता चल गया, ये मुझे कैसे पता चल गया, 2 नंबर की बात है तो जानना जरूरी है। देखो रूपक अलंकार क्या होता है, जब उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप होता है। क्या होता है, ये दूसरे पे क्या होता है, भेद रहित आरोप होता है। इसमें कमल मुख, कमल वाले मुख को दर्शाया गया है। देखो कमल वाले मुख इस प्रकार से है ना, कमल वाले मुख, तो यानी कब होगा, जब दूसरे पे, एक दूसरे पे आरोप लगाए। तो लिख दो, क्या लिखोगे, यहां पर देखो कमल मुख क्या है, रुक, क्या पूछा है क्वेश्चन देखेंगे, कहा कमल मुख में कौन सा अलंकार है, तो कमल मुख में, अब इसके बाद मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा, रूपक अलंकार है। क्या, रूपक अलंकार है, लिख दो यहां पर है। ठीक है, रूपक अलंकार है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, क्लियर, गा तक हो गया आपका क्लियर। अब देखो यहां तक हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित मतलब क्या होता है, जिसपे रेखा खींचा गया जिसके नीचे। चलो देखते हैं यहाँ पर रेखा कहाँ खींचा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचा गया। ये तो मैं बाद में बनाया था बताने के लिए कुछ, है ना। तो देखो क्या है, धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना। ये पवन कह रहा है, हे पवन तू धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे परस मतलब धीरे धीरे अंगों को स्पर्श करके गात उत्पात खोना, यानी परस धीरे धीरे छूना, क्या, अंगों को धीरे धीरे छूना। क्या कह रहा है, हे पवन, कौन कह रहा है, राधा जी कह रहे हैं कि हे पवन तुम धीरे धीरे परस को, यानी धीरे धीरे शरीर को या स्पर्श करना, धीरे धीरे उसके अंगों को स्पर्श करते हुए उसके तन को क्या है, उत्पात खोना, संदिग्धों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। उस संदिग्ध को, उस श्रमित व्यक्ति, श्रमित मतलब जो थका हुआ व्यक्ति है उसको हर्षित की तरह व्यक्ति बना देना। हर्षित मतलब क्या, हर्षित मतलब जो खुश रहता है। जैसे आप घर पे बैठे हुए हो, क्लियर, तो आप हंस रहे होगे और जो
थक गया होगा चलते चलते, तो क्या हो गया, निराश हो गया। तो वही कह रहे हैं राधा जी कि जो घर पे बैठा है उसके सामान बना देता। ये मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं समझे? एक बार फिर से, जैसे आप घर पे बैठे हो और तुम्हारा दोस्त कहीं उसको पैदल जाना का, मार्केट पड़ गया, काफ़ी दूर है मार्केट, तो पैदल जाना पड़ेगा भाई। अब आजकल के तो भाई बाइक से चले जाते हैं, लेकिन अगर पैदल जाना पड़े तो थक थक जाएगा, तो उसका मुंह कैसे एकदम उतर जाएगा ना। लेकिन आपका मुंह एकदम फेस एकदम खिला हुआ रहेगा, खुश रहेगा। तो वही कह रहे हैं कि एकदम उसी की तरह बनाना। किसकी तरह? ये आपकी तरह, खुश व्यक्ति की तरह बनाना। ये हर्षितों का मतलब होता है। समझ आ गया क्या? मैं समझाना जो चाह रहा था आपको समझ में आ गया होगा। देखो, कह रहा है धीरे धीरे परस करके उसके पास धीरे धीरे उसके अंगों को छूना, स्पर्श करना, है ना, स्पर्श करते हुए उसके तन को मिटाना। ठीक है, तन को मिटाना, और उसके जो थकी है उसकी अच्छी अच्छी सुगंध, देखो, संदग्धो, उसको सुगंध देना, अच्छा अच्छा सुगंध प्रदान करना। सुगंध देखो, संदग्धों से श्रमित, उसको सुगंध अच्छा अच्छा देना और उसे प्रसन्नचित कर देना, उसे खुश कर देना, है ना। ये चीज में यहाँ पर है, इसको भी देख लो। हे पवन, तो धीरे धीरे उसके अंगों को स्पर्श करते हुए उसके स्तन को ताप मिटाना तथा थके हुए व्यक्ति को अच्छी अच्छी सुगंध प्राप्त करके उसे प्रसन्नचित व्यक्तियों के समान बना देना, यानी जो खुश है उसकी तरह बना देना। चलो जी, अगला एक क्वेश्चन लास्ट है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उपर्युक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके कवि का नाम। तो कैसे चलेगा? पवन पाठ से है। देखो यहाँ पर बार बार कह रहा है पवन पवन, सुने हो ना, पवन, है ना, पवन यानी हवा। तो ये कौन पाठ से लिया गया है? पवन दूरिता से। इतना आ गया, ये ट्रिक है भाई। पवन अगर आपको दिख गया, पथ दिख गया, या राधा दिख गई कुछ इस तरह से, या लज्जशील महिला उल्ला दिख गई, तो ये क्या होगा? पवन दूतिता पाठ से लिया गया। इसके लेखक तो पता रहना चाहिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, हरियोध भी इनको कहा जाता है। तो प्रस्तुत पद्यांश पवन दूतिता, इसको ब्लैक पेन से, शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। कोष्टक में लिख देना, हरियोध भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इस वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।